हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राज और आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक, जहां पे इस वीडियो के अंदर हम पूरा कंप्लीटली कवर करने वाले हैं 13.2। ओके, चलिए तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। समझ से पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या दिया है और हमें क्या क्या फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है द फॉलोइंग टेबल शो द एज ऑफ द पेशेंट्स एंड एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। मतलब एक साल के दौरान जो भी पेशेंट एडमिटेड हुए हैं ना हॉस्पिटल के अंदर, उनका यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप एज दी गई है और नंबर ऑफ पेशेंट दिए गए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है उसे समझ लेते हैं कि फाइंड द मोड। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक तो मोड फाइंड करना है एंड आगे बोला है हमारे पास एंड द मीन, और हमें मीन फाइंड करना है ऑफ द डेटा गिवन अबव, जो भी हमारे पास डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग, एंड कंपेयर एंड इंटरप्ट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, और हमें क्या करना है, मेजर करना है, मतलब बोल सकते हो हमारे पास कंपेयर करना है हमें इन दोनों डेटा को। ठीक है, मोड और मीन को। चलिए तो पहले हम मोड भी निकाल सकते हैं और मीन भी निकाल सकते हैं, दोनों निकालना इजी है, तो हम पहले मोड निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं एक टेबल बना लेता हूं और टेबल में वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 2 2। ओके, तो हम सबसे पहले मोड फाइंड कर रहे हैं, याद रखना। ओके, फाइंड कैसे करना है, बहुत ही इजी है, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। ओके, तो यहां पे हम पहले डेटा फिल करेंगे इसके अंदर। यहां पे सबसे पहले लिखा है एज इन ईयर, तो मैं एज डाल देता हूं, सिर्फ एज। एंड जो सेकंड वैल्यू होती है वो हमेशा एफ आई होता है, चाहे आप मीन फाइंड करो, मोड फाइंड करो या फिर मीडियन फाइंड करो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये एफ आई है, ये फिर हम इसे फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब देखो हमारे पास कौन से एज के पेशेंट है, तो 5 to 15, देन 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, देन 55 to 65। तो ये तो पेशेंट्स की एज हो गई हमारे पास। अब आते हैं हम फ्रीक्वेंसी, कि हमारे पास 5 से लेके 15 साल के कितने जो पेशेंट है या फिर मतलब मरीज है वो एडेड है। तो हमारे पास 6 बच्चे हैं। ठीक है, क्योंकि 5 से 15 साल के तीन एज के बच्चे ही होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट 11 21 23 एंड अगेन 14 एंड 5। ओके, तो पहले हम क्या फाइंड कर रहे हैं, मोड। ओके, तो मोड में सबसे पहले हमेशा याद रखना कि जो मॉडल होता है ना, मॉडल, वो मॉडल क्या होता है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी के अंदर जो सबसे बिगेस्ट वैल्यू होती है वो होता है हमारे पास मॉडल, मतलब हम उसे F1 बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे F1 क्या होगा 23, बिकॉज ये सबसे बिगेस्ट वैल्यू इस वजह से, तो ये हो जाएगा F1। ठीक है, अब इसके प्रीवियस में चलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास F0। ठीक है, और नेक्स्ट उसके नीचे आएंगे तो F2। आई होप मालूम पड़ गया हो कि F1 F2 और F0 कैसे निकालना है। देखो इजी है, सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी ना फ्रीक्वेंसी के अंदर, उसे हम ऑलवेज F1 मानेंगे, इसके ऊपर वाली वैल्यू को F0 और उसके नीचे वाली वैल्यू को F2 मानेंगे। ठीक है, अब जिसे F1 लिया है ना वो हमारे पास क्या है, मॉडल वैल्यू है। ठीक है, मॉडल वैल्यू, मतलब F1 को मॉडल बोलते हैं, मॉडल। ठीक है, उसके सामने जस्ट होता है हमारे पास L, मतलब L हमारे पास क्या होगा 35, आगे वाली वैल्यू। ठीक है, चलो अब हमने L भी निकाल दिया है। अब हमारे पास और क्या रिक्वायरमेंट है, और हमें H की भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोड का फॉर्मूला लिख देते हैं। मोड, याद रखना मोड को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, मोड को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो अब फॉर्मूला लिखते हैं, तो Z बराबर L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ये हमारे पास मोड का फॉर्मूला है। अब हमें करना क्या है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो हमें मोड तो निकालना है। अब L क्या है, L, तो L हमने क्या किया 35 बताया। आई होप हर एक वैल्यू आपको मालूम पड़ गई हो कि कैसे हमें निकालना है। ठीक है, L हमारे पास 35 था, तो हमने 35 रखा। अब अंदर आते हैं, F1 की कीमत क्या निकाली थी 23, तो 23 माइनस F0 की कीमत कितनी है, F0 की कीमत हमारे पास है 21 अपॉन में अब 2F1। देखो हमारे पास F1 की कीमत क्या थी, F1 की कीमत 23 थी, तो यहाँ पे 2F1 है, मतलब उसका डबल होगा, तो डबल कितना हो जाएगा 46 माइनस F0 की कीमत कितनी है हमारे पास
तो वो है 21 और F2 की कीमत क्या है हमारे पास, F2 14 इनटू में हमारे पास आ गया 10। और देखो H का मतलब क्या होता है हमारे पास, हायर डिफरेंस बोल सकते हो हमारे पास। ये जो एज है ना, ये जो क्लास मार्क है ना, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है ना, वो होता है हमारे पास H। तो देखो सबके बीच में जो गैप है हमारे पास 10 का है, तो एग्जैक्ट हमारे पास जो H की वैल्यू होगी वो 10 होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें कैलकुलेशन निकालेंगे। तो इक्वल टू 35 प्लस ब्रैकेट में 23 में से 21 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो बचेगा हमारे पास 2, देन अपन में 46 माइनस। अब हमने सीखा था क्या कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो जो माइनस की वैल्यू दोनों ऐड हो जाएंगी, तो वो आएगा 35 इंटू में 10। नेक्स्ट बात है 35 प्लस, अब यहां पे 2, ये जो 2 है ना और ये जो 10 है, देखो पहले हम क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 2/11 आएगा एंड इंटू में 10। अब 10 से 11 तो कट नहीं सकता बिल्कुल भी, तो हम क्या करेंगे, इस 10 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वल टू 35 प्लस ब्रैकेट में 10 2 जा 20/11। अब हमें क्या करना है ना, ये जो 20/11 है इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो वन टाइम लिख देते हैं 35, चलिए प्लस, अब हम 20 को 11 से डिवाइड कर लेते हैं, चलिए तो 20 डिवाइड बाय 11। अब हमारे पास वन टाइम तो चला जाएगा डिवाइड, तो 11 1 जा 11, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 9। अब 9 11 से छोटी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लेके यहां पे 0 ले सकते हैं, एंड 11 8 जा 88, रिमाइंडर हमारे पास 2 आ जाएगा। अब देखो आप ऑलवेज हमेशा याद रखना कि हमारे पास जो वैल्यू स्टार्ट कहां से हुई थी, 2 से, और अगेन 2 पे पहुंच गई है। ठीक है, अपने पास पॉइंट है ही 0 ले लिया हमने, अगेन 11 1 जा 11। ठीक है, अब अगर आप कंटिन्यू करते हो, देखो हमने 20 से शुरुआत की थी और हम 20 पे आगे पहुंच गए हैं, तो ऑलवेज याद रखना कि सेम नंबर अब आगे रिपीट, मतलब आगे आए ना रिमाइंडर में, तो समझ लो कि हमारे पास जो क्वोशिएंट मिलने वाला है वो रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो हमारे लिए इतनी वैल्यू इनफ है, 1.81। ठीक है, चलो तो यहां पे लिखेंगे 1.81। अब इनको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो z इक्वल टू, ये 1 क्या होता है हमारे पास, एक कंप्लीट वैल्यू होती है। ठीक है, और 35 ऑलरेडी कंप्लीट वैल्यू है, तो 35 में 1 ऐड होगा तो वो 36.81 हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, इसे हम 36.8 भी लिख सकते हैं, एग्जैक्ट वही सेम आंसर माना जाएगा। ठीक है, आप उसे 8 लिखो या फिर 81, दोनों का एग्जैक्ट मोड सेम ही है। ठीक है, फिर वैल्यू सेम ही है, ये होगा हमारे पास मोड का आंसर। ओके, सो आई होप आपको मोड निकालना आ गया हो कि कैसे हमें निकालना है। वैसे मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर मोड और मीडियन और मीन के बारे में अच्छे से समझाया हुआ है, आप एक बार चेक कर सकते हो। अगर तब भी आपको थोड़ा बहुत डाउट्स हैं, तो आप हर एक क्वेश्चन में ऐसे समझो मेरे साथ मिलके, मैं आपको प्रॉपर तरीके से ना मैथ्स में परफेक्ट बना दूंगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप मोड निकालना आपको अच्छे से आ गया हो। अब हम स्टार्ट करते हैं मीन का, क्योंकि क्वेश्चन में हमें मीन भी निकालना है और दोनों को कंपेयर करना है। तो हम मोड की जो भी वैल्यू आई ना हमारे पास, उसे हम रहने देते हैं एंड मीन को फाइंड करते हैं। चलिए, ओके, तो ये सब हमारे पास जो डेटा है वो हमें काम आने ही वाला है। ठीक है, चलिए, तो मैं एक काम करता हूँ, इनमें ब्रैकेट बढ़ा लेता हूँ, इंसर्ट लेफ्ट साइड, ऐसा लेफ्ट हो गया ये, तो कोई नहीं, राइट कर लेते हैं, राइट साइड। ओके, चलो, तो ब्रैकेट थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि बाकी का भी सॉल्यूशन करना है हमें। ओके, चल, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सारी चीज़ों को यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्रैकेट इसलिए बढ़ाए हैं क्योंकि हमें मेन निकालना है, और मेन हम किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ पर सबके बीच में गैप सेम है, तो हमें एच भी मिल जाएगा। तो तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाओ, जो मेरा फेवरेट है मैं पहले वो लगा देता हूँ, बाकी डिपेंड आपके ऊपर है। ठीक है, चलो, अब हम क्या निकालते हैं, एक्स आई। मैंने आपको समझा के रखा था कि ये जो एक्स आई है ना, ये हमारा दहेज है। ठीक है, एक्चुअली दहेज आजकल बंद हो गया है क्योंकि आज मॉडर्न सिस्टम है, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूं कि याद रहे हमें कि अगर
शादी करोगे तो दहेज मिलेगा। तो इसी तरीके से अगर आप मीन निकालते हो ना, मीन मीन चाहे किसी भी फॉर्मूले से निकालो, हमारे पास तीन मेथड थे, डायरेक्ट, अज्यूम और स्टेप डेविएशन। ठीक है, अब रैंडम आप बोल सकते हो आगे पीछे करके। तो इन तीनों मेथड को अगर आप यूज करना चाहते हो ना, तो एक्सआई तो कंपलसरी होना चाहिए उसमें। ठीक है, चलिए एक्सआई कैसे निकालते हैं? तो हमारे पास जो दो वैल्यू होती है हमारे पास, मतलब फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एक्सआई इक्वल टू फर्स्ट ऑब्जर्वेशन प्लस सेकेंड एंड डिवाइड बाय 2 होता है। ठीक है, तो पहली कीमत को और लास्ट वाली कीमत को ऐड करते हैं तो ये 20 हो जाएगा, और 20 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट बोलूं ना तो क्या करो, 15 और 10 के बीच, मतलब 15 और 25, 15 और 25 के बीच में देखो गैप कितने का है, तो मुझे साफ साफ 10 का दिख रहा है। तो 10 का हाफ कर दो, कितना बचेगा 5, और फर्स्ट कीमत में ऐड करते हो आपका फटाफट एक्सआई निकल आएगा। तो 15 और 5 20, 20 25 और 5 30। अब यहां से हमें डायरेक्ट मालूम पड़ गया कि सबके बीच में गैप सेम आ रहा है, तो ये 40 50 60, लो आपका एक्सआई आ गया। अब क्या करोगे, अब आप निकालोगे यूआई। अब यूआई का तरीका क्या होता है कि एक्सआई के अंदर किसी भी एक वैल्यू को ए मानना होता है, तो मैंने क्या किया, 30 को ए मान लिया। अब आगे चलते हैं, तो हमारे पास जिसे ए माना उधर 0 -1 -2, नीचे आओ तो 1 2 3, अरे सिंपल बहुत। अब क्या करना है, अब हमारे पास जो मीन निकालना है ना, मीन वो हम निकालना है स्टेप डेविएशन से। स्टेप डेविएशन वाला फॉर्मूला है जो कि हमारे पास है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में यहाँ पे जस्ट वेट सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू में एच। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, तो आप नोटिस करोगे तो हमारे पास सिग्मा एफ आई यू आई चाहिए हमें, एफ आई यू आई, तो एफ आई भी है और यू आई भी है, तो इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई निकालना है यहाँ पे, एफ आई यू आई। चलो, तो 6 2 जा 12, 11 1 जा 11, 21 का 0 से करेंगे तो 0, देन 23 1 जा 23, 14 2 जा 28 एंड 5 3 जा 15। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे एफ आई यू आई निकाल लिया है। अब हमें क्या क्या चाहिए, अगर आप नोटिस करोगे तो हमारे पास एफ आई यू आई भी हमने निकाल लिया है, एफ आई भी है, अब हमें सिग्मा चाहिए, सिग्मा। तो सिग्मा का मतलब मैंने क्या बताया था कि किसी भी वैल्यू को जब आप ऐड करते हो ना, तब वो सिग्मा बनता है, मतलब सम बनता है। तो अब हमें सम निकालना है यहाँ पे, तो सम निकालना है एफ आई यू आई का। चलो तो जोड़ लेते हैं फटाफट। तो हम ये कीमत को अलग ऐड करेंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव वैल्यू है इसलिए, तो इक्वल -33 यहाँ पे आएगा, नहीं सॉरी 23 आएगा। ठीक है, और हम एक काम करें, अपने पास दो तरीके बहुत अच्छे, ये 23 से 23 सीधा काट देते हैं, हमारा पास काम ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है। ठीक है, अब बचा ये दोनों, इनको ऐड कर लेते हैं फटाफट। तो 5 और 8 13, कैरी 1 1 और 2 3, 3 और 1 4, तो ये 43 आया इक्वल टू और यही हमारे पास बनेगा सिग्मा एफ आई वाई। अब सिग्मा एफ आई निकाल लेते हैं, इनको सबको ऐड करते हैं, तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 और 1 14, 14 और 6 20, कैरी 2 आया। अब 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 80 आ रहा है हमारे पास। हो सकता है 80, चलो कोई दिक्कत नहीं, जाने देता है। एक बार मैं वापस चेक कर लेता हूँ कहीं लफड़ा तो नहीं। 6 11 21 23 14 एंड 5 ऐड करते हैं, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 और 1 14, 14 और 6 14 और 6 20, कैरी 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, परफेक्ट है। चलो जाने दो, ठीक है, कंफ्यूजन थी थोड़ी, हमने क्लियर कर ली। चलो, अब हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके अंदर हम वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, चलो तो इसको मैं साइड में कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखो मेरे पास थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम है, इसलिए थोड़ा मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए, आई होप आपको अच्छी से विजिबल हो। ठीक है, चलो यार 2 मिनट, क्योंकि आपको भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
ओके चलो अब कीमत रखते हैं। तो x बार इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू हमने निकाली थी 30, तो 30 प्लस अब एफ आई यू आई क्या दे रहा हूँ, सॉरी एफ आई यू आई क्या हमारे पास सिग्मा में 43 है डिवाइड बाय 80 एंड इनटू में हमारे पास h है, तो h क्या था हमारे पास डिफरेंस था बीच में, तो 10। अब हमारे पास देखो 10 से ये 80 8 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू आया 30 प्लस 43 डिवाइड बाय 8। अब हम क्या करते हैं, ये 43 बाई 8 है ना, इसको डिवाइड कर लेते हैं फटाफट। 83 डिवाइड सॉरी 43 डिवाइड बाय 8, तो 8 5 जा 40, रिमाइंडर 3 आ गया हमारे पास, पॉइंट लेंगे 0। अब हमारे पास 8 3 जा 24, 6 रिमाइंडर आ गया हमारे पास, वैल्यू छोटी तो पॉइंट लेके फिर से 0 ले लेंगे, एंड 8 8 जा 56, नहीं सॉरी 64 हो जाएगा, 8 7 जा 56, 56 कैरी 4 आया हमारे पास, सॉरी रिमाइंडर 4 आया, पॉइंट है ही, हम क्या कर सकते हैं पॉइंट के बदले 0 ले सकते हैं, एंड 8 5 जा 40, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। तो यहाँ पे 5.375 है, 5.375, तो 30 प्लस 5.375 इन सबको ऐड कर लेते हैं हम, तो 30 कंप्लीट वैल्यू है और 5 भी कंप्लीट वैल्यू है, तो 35.375। ठीक है, तो हमारे पास जो मीन है वो आया है 35.375। ठीक है, और जो मोड आया है वो 36.8 है। तो हमारे पास जो मैक्सिमम जो क्या बोलते हैं पेशेंट है ना, वो 36.8 ईयर के लोग हैं। ठीक है, बोल सकते हो हमारे पास द वैल्यू ऑफ मोड मोर देन मीन। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लिखने तो ये भी लिख सकते हो कि हमारे पास जो पेशेंट है वो 36.8 ईयर के ज्यादा है बाकी सबके कंपैरिजन में। ठीक है, तो आई होप यह आपको क्लियर हो गया हो कि किस तरीके से हमें आंसर निकालना है। ठीक है, तो बस आपको इतना सा कंपेयर करना है, बस काम क्लियर है आपका। थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट दिखा देना है क्योंकि ये जरूरी है हमारे लिए, और हमारे पास दोनों ही हमारे राइट आंसर है। ठीक है, बुक के अंदर एक आध डिजिट कम ज्यादा हो सकता है, बाकी चलेगा। ठीक है, आप इसे 35.37 भी लिख सकते हो, और जो दिया है वो एज इट इज डाल सकते हो। ठीक है, चलिए सो हम बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या पूछा गया है, आओ फटाफट समझते हैं। यहां बोला है सेकंड क्वेश्चन में कि द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम इन आवर्स एंड ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो ये लाइफ टाइम है कि लाइफ टाइम हमने इतना मतलब है जो कंजप्शन किया इलेक्ट्रिकल चीजें, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास कि हम कितने इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं वो सारी चीजें। ठीक है, फिर डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स। देखो याद रखना कि अगर आपको मॉडल बोले ना, मॉडल का मतलब मोड ही निकालना होता है। ठीक है, मॉडल किसको बोलते हैं वैसे याद रखना, मॉडल बोलते हैं F1 को, और F1 का तभी फॉर्मूला लगता है जब हमारे पास हम मोड निकालते हैं। ठीक है, तो याद रखना कभी भी एग्जाम के अंदर या फिर मतलब कभी भी है ना आपके क्वेश्चन के अंदर मॉडल लिख के आ जाए ना, मतलब समझो मोड निकालना है आपको। ओके, चलिए तो हम ब्रैकेट बनाते हैं फटाफट। पहले वैल्यू कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 7 ब्रैकेट चाहिए हमें। ओके, 2 इनफ है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले लाइफ टाइम लिखा है, तो मैं लाइफ टाइम लिख देता हूं, लाइफ टाइम। ओके, सेकंड हमारे पास फ्रीक्वेंसी, मतलब मुझसे Fi के नाम से, मतलब Fi से डिनोट करते हैं। अब कहां से स्टार्ट हो रही है हमारे पास, 0 से 20, 20 to 40, 40 to 60 and 60 to 80, 80 to 100 और 100 to 120। ओके, कंफर्म है। चलो Fi लिख लेते हैं, 10, 35, 52, 61, 38 और 29। तो हमने क्या किया, हमारे पास जो भी डेटा गिवन था वो हमने ब्रैकेट्स में उतार लिया। अब हम क्या करेंगे,
इन ब्रैकेट्स के हेल्प से हम अपने मॉडल को निकालेंगे F1 को पहले। तो मैंने आपको बताया कि हम मॉडल को निकालने के लिए सबसे पहले अपनी फ्रीक्वेंसी के अंदर चेक करते हैं सबसे बिगेस्ट वैल्यू। अब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हमारे पास दिख रही है? 61। तो हमारे पास क्या होगा? ये F1 होगा, ठीक है। ये जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास F1, और इससे प्रीवियस वैल्यू क्या होती है हमारे पास? ये होती है हमेशा F0। देन डाउनवर्ड हमारे पास नीचे वाली वैल्यू कौन सी होगी? F2, ठीक है। इस तरीके से निकालना है। F1 सबसे बड़ी वैल्यू को मानेंगे, उसके ऊपर F0 और उसके नीचे F2। अब जिसे F1 मानते हैं ना, वो वैल्यू को मॉडल कहा जाता है, और उसके आगे वाली वैल्यू जो आती है ना, वो हमारे पास होती है L। तो ये वैल्यू हमारे पास L है, ठीक है। चलो, आई होप हर एक पॉइंट्स को आपको निकालना आ गया हो। अब देखो, जब आप एग्जाम में इसे सॉल्व करते हो, मतलब मोड को, तो आपके पास दो तरीके होते हैं। या तो आप ब्रैकेट में प्रॉपर तरीके से निकालो, वहां पे कुछ भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, काटा पीटी नहीं होनी चाहिए, एकदम फ्रेश होना चाहिए पेज पूरा, ठीक है। तो उससे सामने वाले को ये मालूम पड़ता है कि हाँ, बंदा मैथ्स के अंदर बहुत परफेक्ट है, बहुत ही अच्छा है एक तरीके से। तो वो इतना ज्यादा नोटिस नहीं करेंगे, वो थोड़ा आंसर देखेंगे और फटाफट 3-4 मार्क्स देके चले जाएंगे एक तरीके से, ठीक है। तो वो चीज होगी। अगर आप काटा पीटी करोगे, बार बार रफ करोगे, क्रॉस करोगे, कटिंग करोगे, तो वो पूरा पेपर है ना आपका बेकार ही जाने वाला है, समझो। तो आपको सबसे पहले ना एकदम फ्रेश रखना है पेज को, बिल्कुल भी काटा पीटा नहीं करना है, इतना याद रखना है, ठीक है। चलो, अब हमारे पास जो भी चीजें हैं, आप डेटा एक साथ बता सकते हो कि हमने ये डेटा लिया है और हमें ये चाहिए इस वजह से, ठीक है। चलो, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, देखो H20 है, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 20 का हमारे पास, ठीक है। और F1 61 है। F0 हमारे पास क्या है? F0 हमारे पास है 52। F2 क्या है हमारे पास? तो वो है 38। और क्या बचा हमारे पास? L क्या है हमारे पास? तो L 60 है, ठीक है। और तो हमारे पास कुछ चाहिए नहीं, तो ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करना है? मोड निकालना है, जहां पे मैंने आपको बताया कि मोड को हम Z से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? Z इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में आएगा H। अब सारी कीमत को पुट कर लेते पहले हम। L की कीमत हमारे पास 60 है, प्लस ब्रैकेट में अब F1 की कीमत क्या है हमारे पास? तो 61। F0 की कीमत क्या है? 52 अपॉन में अब 2F1 है, तो 61 का क्या होगा? डबल होगा, तो 122 हो जाएगा, ठीक है। माइनस F0 F2 को ऐड करेंगे हम, तो F0 का है, F0 की कीमत 52 है, माइनस और F2 की कीमत कितनी है हमारे पास? 38 इंटू में 20, ठीक है। चलो, तो जो डेटा हमारे पास गिवन था वो हमने सिर्फ क्या किया? अपने फॉर्मूले में पुट किया। अब इसका सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट करेंगे। तो इक्वल टू 60 प्लस 61 में से अगर 52 माइनस करते हैं ना, तो अप्रोक्स हमारे पास 9 बचेगा। जस्ट वेट, 11 में से 2 गया मतलब 9, ओके 9 बचा अपॉन में 122 माइनस 52 और 38 ऐड हो जाएगा बिकॉज दोनों ही नेगेटिव साइन के साथ हैं। चलो, तो 8 और 5 10, सॉरी 8 और 2 10 कैरी 1, 1 और 3 4, 4 5 हो जाएगा 9 इंटू में 20। आगे चलते हैं, तो 60 प्लस 9 अपॉन में अब 122 में से हम 90 को माइनस करेंगे तो लगभग हमारे पास 32 बचेगा। 32 एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, और 10, ओके 32 बचेगा हमारे पास, इंटू में आएगा हमारे पास 20, ठीक है। अब इन वैल्यू को थोड़ा सा हम कैंसिल कर लेते हैं जिससे थोड़ा इजी वैल्यू बने हमारे पास, क्योंकि 32 का टेबल मुझे तो नहीं आता, ठीक है। बनाना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एग्जैक्ट हम क्या करेंगे? इसको छोटा बनाने की कोशिश करेंगे। तो 2 10 जा 20 एंड यहाँ पे 2 से कैंसिल करेंगे तो 16 आएगा। तो 10 का 90 से करेंगे हमारे पास, तो 60 प्लस 90 अपॉन में 16 आएगा, ठीक है। अब 90 को 16 से डिवाइड कर लेते हैं, 19 को 60 से, सॉरी 90 को 16 से, ठीक है ना, डन है ना। एक बार चेक कर लेता हूं, नहीं तो 90 को 16 से 19 डिवाइड बाय 16, तो 16 5 जा 80, रिमाइंडर हमारे पास 10 बचेगा। अब हमारे पास पॉइंट लेने के अलावा कोई वैल्यू ही नहीं बची हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट लेके 0 ले लेंगे। अब 16 5 जा
90, ठीक है, 16 6 हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा हमारे पास। सिक्स हमें 5 टाइम में लेना पड़ेगा, सॉरी 6 टाइम है 96, ठीक है, क्योंकि 16 6 96 होता है। रिमाइंडर इस बार बचेगा हमारे पास 4 पॉइंट है, हम जीरो लेंगे। 16 2 32, रिमाइंडर बचा हमारे पास 8 पॉइंट है, जीरो लेंगे। एंड 16 5 80, तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 0, ठीक है। अब हमारे पास जो डिवाइड करने के बाद वैल्यू आई है वो 5.625 है, 5.625। तो यहाँ पे 60 प्लस 5.625 आई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे z इक्वल टू, अब ये कंप्लीट वैल्यू हमारे पास 6 है और यहाँ पे 60 है, दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो 65 पॉइंट। अब देखो मैंने पहले ही बता के रखा था आपको कि पॉइंट के बाद अगर 3 डिजिट है और थर्ड डिजिट सेकंड डिजिट से बड़ा है तो इसमें से एक पॉइंट निकाल के हम यहाँ पे भी डाल सकते हैं, तो एग्जैक्ट हम इसे 63 भी लिख सकते हैं, 63। तो ये भी आपका आंसर माना जाता है। और अगर आप इसको 6 to 5 ही लिखना चाहते हैं, 6 to 5, तो भी ये राइट ही है, तो भी ये रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो आप डिपेंड आप लोगों के ऊपर है कि आपको आंसर में क्या चाहिए, ठीक है। बुक में भी कुछ आंसर ऐसे दिया होगा या फिर 63 लिखा होगा, दोनों ही करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, ये भी राइट है। चलो, और ज्यादातर आपको है ना पॉइंट तब आगे देना है जब आपका डिवाइड कॉन्टिन्यूअस हो। कॉन्टिन्यूअस कैसे, जब भी कभी आप याद रखना कि 2k और 5k ये मल्टीपल से आप डिवाइड कर रहे हो ना, तो वहां पे आपको पॉइंट आगे रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2 और 5 हमें ये बताता है कि हमारा जो डिवाइड है वो रिमाइंडर 0 पर खत्म होने वाला है, ठीक है। लेकिन जब हम 11 या 2 और 5 के अलावा कोई किसी अलग नंबर से हम डिवाइड करते हैं ना, तो वो डिवाइड चलता जाता है एंड जिसकी वजह से क्या करना पड़ता है, हमें थर्ड डिजिट से एक पॉइंट लेके सेकंड पे शिफ्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो याद रखना ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी काम आएंगी। चले, तो आई होप ये क्लियर हो गया हो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए, तो इस बार हमारे पास क्या दिया है कि अच्छा फाइंड करना है हमें मॉडल, अच्छा मॉडल और मीन दोनों ही फाइंड करना है इसके अंदर भी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देखो कि द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटली मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ प्लेस, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या दिया है, जो डेटा दिया है ना वो मंथ जो घर है वो क्या करते हैं, मंथली कितना स्पेंड करते हैं उसका डेटा हमारे पास दिया गया है। एंड आगे लिखा है कि फाइंड द मॉडल, हमें मॉडल निकालना है कि मंथली कितना एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। और आगे लिखा है कि ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, और हमें ये भी बताना है कि उनका मीन क्या होगा, ठीक है, मंथली एक्सपेंडिचर का, खर्च का, बोल सकते हो मंथली खर्च का मीन क्या होगा और मॉडल क्या होगा, दोनों ही चीज पूछा हुआ है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको निकालना क्या है पहले, ठीक है। मुझे लगता है ये दिख रहा है ना ऐसे करके, नोटिस तो हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट ही निकाल दो सब कुछ, क्योंकि इस बार स्पेस कम रहेगी हमारे पास। चलो, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, एक बार चेक कर देते हैं। सब ऐसे ही है, मेन मोड सब में निकालना है। आइए स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले हम मोड निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मॉडल बोला है हमारे पास। चलो, तो नंबर ऑफ फैमिलीज है, इनके अंदर सबसे ज्यादा देखो, ये हमें इसे F1 बोलते हैं या फिर F5 बोलते हैं हम इसे। इसके अंदर सबसे बिगेस्ट वैल्यू कौन सी दी है हमारे पास, तो 40, या हमारे पास सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो 40 है, तो ये हमारे पास F1 होगा, इसके ऊपर F0 और इसके नीचे F2 होगा। अब मैंने बताया था कि जो हमारे पास मॉडल होता है उसके सामने वाली वैल्यू होती है L, तो 40 सामने कौन सी हमारे पास L, ये 1500 है, ठीक है। हमारा जो मॉडल है मतलब उसके आगे की तरफ हमारे पास जो L की कीमत है वो 1500 आ रही है, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा हो, मैं एक बार दिख लेता हूँ कैमरे में। ओके, क्लियर विजिबल है। चलिए, नहीं तो थोड़ा बड़ा कर लेता है। चलो, अब हमारे पास H, आपको पता ही कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस
500 का है तो हम 500 के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। चलो जो भी हमें चाहिए निकालो। तो h बराबर हमें 500 गिवन है, l बराबर हमने 1500 लिया है, लिया क्या निकला ही है हमारा। f1 हमारा 40 है, f0 हमारा 24 है और f2 हमारा 33 है। ठीक है, चलो अब हमें क्या चाहिए आगे, सब तो हमारे आ गया है। चलो तो कीमत रखते सीधा, तो हमारे पास मोड है, मोड हम निकाल रहे हैं, कीमत रखते हैं। तो z बराबर l प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0 अपन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू में h, कीमत रखते हैं और कैलकुलेशन निकाल लेते हैं फटाफट। अब हमारे पास z इक्वल टू l की कीमत क्या दी है, तो l की कीमत हमारे पास 1500 प्लस उसके बाद f1 और f0, तो f1 40 है, f1 40 है और f2 हमारे पास 24 है अपॉन में, देन उसके बाद हमारे पास 2f1 है, 2f1 तो f1 का डबल कितना हुआ 80 माइनस f0 हमारे पास कितना हुआ 24 और f2 हमारे पास कितना है f2 33 इंटू h हमारे पास 500 है। ठीक है, तो हमारे पास जो भी डेटा निकला था उस डेटा को हमने क्या किया अपने फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया, देन सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट करते हैं। तो इक्वल टू 1500 प्लस 40 में से हम 24 माइनस करते हैं तो लगभग 16 आएगा अपॉन में 80 माइनस, अब 24 और 33 को दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 347 और 325 हो जाएगा, इनटू में आएगा हमारे पास 500। अब इक्वल टू 1500 प्लस ब्रैकेट में 16 अपॉन में, अब 80 में से 57 माइनस करेंगे तो 360 मतलब 23 आएगा हमारे पास, 23 इंटू में 500। अब इक्वल टू 1500 प्लस 16 डिवाइड बाय, एक काम करते देखो सबसे बेस्ट 23 से 500 तो कैंसिल होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं 16 का 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 16 5 जा 80, 0 डबल टाइम हमारे पास एंड डिवाइड बाय 23। अब 8000 को 23 से डिवाइड कर लेते हैं, देन जो वैल्यू आएगी उसको ऐड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो z इक्वल 1500 प्लस, ठीक है अब डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बाय 23, तो हमारे पास 4 टाइम जाएगा, हमारे पास 94 हो जाएगा। 2 मिनट ना, मैं एक बार टेबल डालूं क्या, चलो अब 3 टाइम में जाएगा 69, 80 में से 69 माइनस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 11 बचेगा, 11। ठीक है, ये जीरो को हम ऊपर से ले लेंगे। अब 23 5 जा 115 होता है, तो हम 4 टाइम में ले पाएंगे, 4 टाइम में 92। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते थे फिर से। ओके डन है। अब 110 में से हम 92 को माइनस करेंगे तो लगभग हमारे पास कितना बचेगा, 10 में से 2 गया मतलब 8 बचा और 10 में से 9 गया मतलब 1 बचा। अब जीरो हम नेक्स्ट उतार लेते हैं। ठीक है, अब कितने टाइम में जाएगा हमारे पास, 9 टाइम में हमारे पास 207, 61 ओके 184 तो ज़्यादा हो जाएगा हमारे पास। चलो तो हमारे पास 7 टाइम में 161 आएगा। ठीक है 161, अब इधर माइनस करेंगे तो हमारे पास लगभग 19 बचेगा, 19 पॉइंट है। अब पॉइंट तो है नहीं हमारे पास, तो पॉइंट करके क्या करेंगे हम जीरो ले लेंगे एंड अगेन हमारे पास कितने बार में जाएगा हमारे पास, अब जाएगा 8 टाइम में, 8 टाइम में तो 184 एंड रिमाइंडर 6 आ जाएगा। पॉइंट है ही हमारे पास, जीरो ले लेंगे एंड 23 2 जा 46 2 टाइम हमारे पास ले लेंगे 46 एंड माइनस, अब कोई जरूरत नहीं है, अब सीधा चलने दो डायरेक्ट। ठीक है ना, तो हमारे पास अब देखो कितना बचेगा हमारे पास रिमाइंडर, तो 4 मतलब 50 मतलब 14 बचेगा,
पॉइंट है, हम जीरो ले लेंगे हमारे पास, तो 3 टाइम है, 3 टाइम हमारे पास लगभग 5 टाइम में 115, फिर 23 ऐड कर लो, 15 38 हो जाएगा हमारे पास, 6 टाइम में 138 आएगा हमारे पास, ठीक है। चलो, तो एक्चुअली हमारे पास क्या है ना 347.826 ये हमारे पास वैल्यू है। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी, समझाया भी था कि जब कभी आप 2 × 5 के अलावा किसी अनदर नंबर से डिवाइड कर रहे हो ना, तो लगातार डिवाइड चलता जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, थर्ड डिजिट से एक लास्ट डिजिट उठा के एक पॉइंट यहाँ पे ले देना है, तो 347.83 आएगा, 347.83 347.83, ठीक है। अब इसे ऐड कर देना, तो z इक्वल टू, इसको ऐड कर लेते हम, तो 1847.83 हमारे पास आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा मोड। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है मीन, ठीक है। चले, तो स्टार्ट करते हैं 2 मिनट में। ओके, तो हमने मीन तो निकाल लिया, सॉरी आगे, ओके, तो हमने मोड तो निकाल लिया, अब हम निकालेंगे मीन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं इन सबको रफ कर लेता हूँ, देन हम मीन निकाल लेते हैं फटाफट। टन टन। अरे 2 दिन का ये मेला है, आना फिर रुक जाना रे। चलो चालू करते हैं फटाफट। मीन निकाला तो बच्चा पार्टी, आप लोगों को दोनों काम करना है, पढ़ना भी और मस्ती भी करना है, ठीक है। मतलब यार पढ़ाई में ही सब कुछ नहीं निकाल दोगे, ठीक है। मतलब भी एवरेज दोनों काम करने एक तरीके से, हमें पढ़ना भी अच्छे से है और इंजॉय भी करना है, क्योंकि यार अभी का तो टाइम है इंजॉय करने का। तो दोनों काम करो, इंजॉय भी करो, लेकिन पढ़ाई ऐसी करो ना कि 1 घंटे के अंदर भी ना इतनी पढ़ाई कर लो ना कि जो टॉपर ना 8 घंटे के अंदर करते हैं ना, वो तुम्हारा 1 घंटे के अंदर पच जाना चाहिए। ऐसी पढ़ाई करो और एकदम कॉन्सेप्ट वाइज, मतलब वो कॉन्सेप्ट बैठ जाना चाहिए तुम्हारे माइंड के अंदर, ठीक है। चलो चालू करते हैं मीन। ओके, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके 9 है कुल मिला के। चलो कोई बात नहीं, 9 ले लेते हैं। अरे 2 दिन का ये मेला है, आना फिर रुक जाना रे। चलो पहले हम कीमत को फिलअप कर लेते हैं, देन हम इस चीज को हटा देंगे, जिससे कि हमारे पास स्पेस ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान देना। चलो, तो सबसे पहले हमारे पास क्या एक्सपेंडिचर है, थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा हमें इसको, एक्सपेंडिचर 10 ओके। ओके, चलो, तो एक्सपेंडिचर है हमारे पास, फिर हमारे पास क्या है एफ आई, जो कि हमारे पास नंबर ऑफ फैमिलीज लिखा हुआ है। चलो अब कीमत फिल कर लेते हैं, यहाँ पे 1000 से लेके 1500 है, मतलब 1000 टू 1500, 1500 टू 2000, 2000 टू 2500, 2500 टू 3000। 2 मिनट में साइलेंट कर दूँ थोड़ा, अरे भगवान। दो मिनट ना, मेरे दोस्त थोड़ा, मेरा जिगरी है। मतलब हम लोग आज रनिंग करने गए थे, तो हमने एक ब्लॉग डाला जहाँ पे बताया कि शादी के लिए हम रनिंग कर रहे हैं, मतलब सॉरी उसकी शादी है, तो हम लोग फैट कम करने के लिए रनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बोल रहे लोग क्या कहेंगे, तो वो एक सिस्टम नहीं है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अबे तेल पीने जाए लोग, 4 बातें, सब साइड में करो और इंजॉय करो, ठीक है। चलो, देन 3000 टू 3500, 3500 टू 4000, 4000 टू 4500,
एंड 4500 टू 5000। चलो, तो हमने क्या किया, ये जो क्लास मार्क है वो सब फिल कर लिया है। अब हमें क्या लेना है, नंबर ऑफ फैमिलीज। ठीक है, तो पहले में हमारे पास 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7। ठीक है, तो हमने क्या किया, सारी वैल्यू को प्रॉपर तरीके से पुट कर लिया। देन मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। एक बार हम वापस विजिट कर लेते हैं, क्योंकि अभी दिख नहीं है। 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7। ओके, तो हमने जो भी वैल्यू फिल की है एकदम परफेक्ट है। अब इसका कोई काम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, फटाक से इधर कर लेते हैं इसको, ब्रैकेट को। ओके, अब आपको पता है कि हम मीन फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मीन के लिए तीनों फॉर्मूला एप्लीकेबल है, मतलब लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गैप है ना बीच का वो सेम है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, दहेज हमारा क्या था, दहेज एक्सआई। अब निकालते हैं एक्सआई। अब कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 500 का। हाँ 500 का, 500 का हाफ कर दो कितना, 250 हुआ, 250। अरे भाई इतने में तो किडनी से, अरे भाई किडनी तो महंगी होती है, सॉरी। तो हमारे पास क्या, इन दोनों के बीच के अंदर का मतलब जो डिफरेंस है वो 500 है, और 500 का हाफ क्या होता है, 250। और 250 को इसमें ऐड करते जाओ, 1250। ओके, इसके अंदर ऐड करो तो 1750। इसके अंदर ऐड करो तो 2250। इसके अंदर तो 2750। इसके अंदर तो 3250। इसके अंदर तो 3750। इसके अंदर तो 4250। इसके अंदर तो 4750। लो बे, एक एक्साई निकालना एकदम हलवे के बराबर है, लॉलीपॉप। बहुत ही इजी है यार, क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ पे क्या है ना, इन दोनों का सम करो, हाफ करो। इसमें क्या है, थोड़ा सा ऐड करने में और मतलब हाफ करने में दिक्कत होती है हमको। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना आप, कि इनको ऐड करोगे फिर उसे हाफ करोगे ना, तो आपको कई टाइम, बहुत टाइम लग सकता है। तो क्या करो, इन दोनों के बीच का गैप देखो, गैप कितने का है, समझो यहाँ पे 500, उसका हाफ कर दो तो 250, सब में रख दो 250 250 250, आपको फटाक से एक्से निकल आएगा। अब मेथड कौन सी यूज कर रहे हैं हम, वैसे कीमत बड़ी है तो स्टेप डेविएशन मस्त लगती है मुझे मेथड, इसलिए उस चीज से करते हैं। तो यूआई कीमत क्या है, बीच वाली कीमत को 0 मान लो, सॉरी ए मान लो, ये 0, -1, -2 और -3, इसको 1 2 3 4। अब हमारे पास हम क्या करेंगे, एफ आई यू आई निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास जो स्टेप डेविएशन हम यूज कर रहे हैं ना, स्टेप डेविएशन, ये स्टेप डेविएशन में फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कि एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू में एच। चलो, तो अब इसको यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे एफ आई यू आई है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई, तो एफ आई भी यू आई भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एफ आई यू आई। तो 24 3 जा, हाँ कितना होता है, 72, सॉरी 72, 42 जा -80, देन 33 1 जा -33, एंड 28 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 30 का 1 से करेंगे तो 30, 22 का 2 से करेंगे तो 44, 16 का 3 से करेंगे तो 48, एंड 7 से 4 से करेंगे 28। चलो, सॉरी डिस्टर्ब हुआ, अलार्म थी हमारी थोड़ी, इसलिए क्योंकि हम शेड्यूल थोड़ा फॉलो कर रहे हैं इस वजह से। चलो, अब हमारे पास ऊपर नेगेटिव वैल्यू है, उसको हम अलग ऐड करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू है उसको हम अलग ऐड करेंगे। ठीक है, चलो, तो 3 0 2, तो 5 हुआ हमारे पास, कैरी तो बची ही नहीं, 3 और 8 11, 11 और 7 18, मतलब माइनस का 185 आएगा। नीचे भी ऐड कर लेते हैं। ओके, तो चलो अब हम क्या करते हैं, हमने सब कुछ कैलकुलेशन कर लिया है, अब सिर्फ वैल्यू को रखते हैं। तो इक्वल टू ए, अब ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू 2750 है, प्लस सिग्मा एफ आई क्या है, माइनस का 35 है, एंड अपॉन में 200 इंटू में 500 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2750 प्लस 5 का इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 3 जा 15, 15 और 2, 15 और 2
हमारे पास हो जाएगा 17 एंड डिवाइड बाय 2, सो इक्वल टू 27। अच्छा यहाँ पे पता है माइनस है अभी, तो 2750, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, एक इधर चलाएगा, 2 7 जा 14 पॉइंट। अब देखो एक बचा हमारे पास, तो हम 0 लेंगे एंड 2 5 जा 10 हो जाएगा हमारे पास। अब 2750 में से मैं 87.5 माइनस करूंगा, तो यहाँ पे 2750.0। याद रखना हमेशा कि अगर कंप्लीट वैल्यू में से आप पॉइंट वाली वैल्यू को माइनस कर रहे हो ना, तो आपको एक कंप्लीट वैल्यू को भी हमें पॉइंट वाला बनाना पड़ेगा। आपको क्या करना है, जो वैल्यू है उसके लास्ट में पॉइंट लेना है और 0 मतलब ऐड करने हैं जितना आपको चाहिए। देखो जैसे हमारे पास पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो मैंने पॉइंट लेके सबसे लास्ट डिजिट में, सॉरी लास्ट डिजिट के बाद पॉइंट लेके एक 0 हमने ऐड किया, बिकॉज हमें पॉइंट के बाद सिर्फ सिंगल डिजिट चाहिए था। ले लेते हैं, तो 87.5 और माइनस करते हैं, तो ये 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, बट 10 इसको नहीं चाहिए, उसको चाहिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। 10 में से 5 गया मतलब 5 बचा, पॉइंट के सामने पॉइंट, 9 में से 7 गया तो हमारे पास 2 बचेगा, देन 4 में से 8 तो पॉसिबल नहीं, तो एक इधर चला जाएगा, ये बचेगा 6। 14 में से 8 गया, 14 में से 8 तो लगभग हमारे पास बचेगा 6, एंड ये 6 तो एज इट इज रहेगा हमारे पास, देन 2 एज इट इज आ जाएगा, तो हमारे पास 2662.5, मतलब हमारे पास जो x बार है मीन है हमारा वो 2662.5 आंसर आएगा। ठीक है, अब इसके पीछे 0 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों का एक्चुअली मीन एक ही है, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो 2662.5 आया। ठीक है, सो आई होप ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपको क्लियर हो गया हो मोड और मीन के मामले में। ठीक है, चलिए सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राधे राधे। तो अब हम बात करेंगे सीधा क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है आइए समझते हैं। यहां पे दिया है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट्स रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ पे एक स्कूल का क्या हुआ डेटा निकाला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो हमारे पास आगे कि फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डेटा एंड इंटरप्ट द टू मेजर्स। सो कहने का मतलब क्या करना है, हमें इनका जो डेटा निकाला गया है तो हमें यहाँ पे मीन और मोड फाइंड करना है, देन दोनों का मेजर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ टीचर, मतलब कहने का अर्थ ये कि 15 से 20 बच्चे एक टीचर के अंडर में रहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का हमें क्या करना है, मोड निकालना है। मोड निकालना बहुत ही आसान है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है। कैसे, देखो हमारे पास ये जो दिया है नंबर ऑफ स्टेट्स, इसको बोलते हैं एफ आई। ठीक है, अब ये जो नंबर ऑफ स्टेट्स है ये हमारा एफ आई है, तो इस एफ आई में हमें सबसे बड़ी कीमत माननी होती है मोड निकालने के लिए। तो सबसे बड़ी कीमत क्या हमारे पास, सबसे बड़ी कीमत है हमारे पास 10, तो ये हो जाएगा F1, उसकी प्रीवियस वैल्यू होगी हमारे पास F0 और नीचे वाली वैल्यू होगी हमारे पास F2। जिसे हमने F1 लिया ना उसे हम मॉडल बोलते हैं, और मॉडल के सामने वाली कीमत L होती है, L। देन इन दोनों के पीछे जो डिफरेंस है वो कितना है हमारे पास 5 का है, तो H बराबर हमारे पास 5 आएगा। ठीक है, तो हमने जितनी भी कीमत ली है सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसे अलग मेंशन करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि L बराबर 30, H इक्वल टू 5, F0 9, F1 10 और F2 3। तो जो भी कीमत थी हमने रख ली। अब हम फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले मोड। ठीक है, मोड और मीन दोनों निकालने के लिए बोला, लेकिन हम मोड निकाल रहे हैं सबसे पहले। तो लिखेंगे यहाँ पे मोड, मोड का सिंबल हमारे पास होता है जेड। ठीक है, चलो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेता हूं। तो जेड इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू में आएगा H। तो ये हमारे पास मोड का फॉर्मूला है। याद रखना कि विदाउट फॉर्मूले के आपको सॉल्व नहीं करना है, मतलब आप डायरेक्ट मत करना कि डायरेक्ट कीमत निकाल के डाल दी। सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अगर बाई चांस क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो रहा है ना, तो आपको कम से कम 1 मार्क्स तो मिल ही जाएगा फॉर्मूले का। ठीक है, तो ध्यान रखना कि फॉर्मूला अलग से मेंशन करना है, उसके बाद कीमत पुट करनी है। चलो अब हमारे पास हम लिखेंगे कि z इक्वल, अब l की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30 प्लस F1 क्या दिया हमारे पास, F1 दिया है हमारे पास 10 माइनस 9, क्योंकि हमारे पास F0 9 है
अपॉन में, अब देखो हमारे पास क्या दिया है यहाँ पे 2f1 है, तो f1 की कीमत हमारे पास 10 है, तो 10 का हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा डायरेक्टली। तो लिखेंगे हम यहाँ पे 20 माइनस 10 माइनस f0 की कीमत हमने क्या लिखा, सॉरी पहले हमारे पास f0 आएगा मतलब 9 आएगा, अब f2 लेंगे हम, f2 क्या था 3 था, एंड इनटू में आएगा हमारे पास 10 सॉरी 5, क्योंकि हमारे पास क्या h क्या दिया 5 दिया है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले फॉर्मूला लिखा और उसमें सारी कीमत को ऐड किया। अब ऐड करने के बाद हम यहाँ पे कैलकुलेशन निकालेंगे, तो इक्वल टू 30 प्लस 10 में से 1 मतलब 9 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, देन 20, 3 और 9 ये दोनों ऐड हो जाएगा, बिकॉज क्या है ना माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 12, इंटू में आएगा हमारे पास 5, अब इक्वल टू 30 प्लस ये 5 को 1 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, अपॉन में 20 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा 8, एंड इक्वल टू 30 प्लस हम क्या करेंगे 5 को 8 से डिवाइड करेंगे और वो हमारा होगा आंसर। चलो फटाफट निकाल लेते हैं डिवाइड, 5 डिवाइड बाय 8। अब आपको पता है कि जो 5 है वो एक छोटा नंबर है 8 के कंपैरिजन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा 0 पॉइंट लेके यहां पे क्या करना पड़ेगा 0 लेना पड़ेगा। अब क्या करेंगे 8 5 जो कितना हमारे पास 40 एंड 8 6 जा 48, 48 रिमाइंडर हमारे पास 2 आया, पॉइंट है ऑलरेडी 0, 8 2 जा 16 रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास 4, पॉइंट है 0 एंड 8 5 जा 40। अब हमारे पास जो 0.625 है ना वो हमारे पास वैल्यू निकली है 5/8 की, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 0.625, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे, याद रखना कि पॉइंट के पहले वाली जो वैल्यू होती है उसे होल नंबर बोलते हैं, और जो विदाउट पॉइंट की होती है उससे भी होल नंबर बोलते हैं, तो होल से होल ऐड होगा मतलब 0 और 30 हमारे पास 30 हो जाएगा, 0.625 हो जाएगा, तो हमारा जो मोड है वो 30.625 निकला है, ठीक है। सो आई होप कि ये जो क्वेश्चन है या फिर जो हमने सॉल्यूशन किया है वो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो। अब हम बात करेंगे सीधा मेन की, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें मेन भी निकालना है, मेन भी निकालना ऐसा ही इजी है, बस वहां पे हमें थोड़े ब्रैकेट्स बनाने पड़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, तो पहले मैं इसे रफ कर लेता हूं। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा एक ब्रैकेट लेना पड़ेगा, तो उसमें वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यू है, ओके 8 चलिए। ओके, तो हमने क्या किया सबसे पहले एक ब्रैकेट ले लिया है और इसमें मतलब बॉक्सेस ले लिए और इस बॉक्सेस के अंदर हम अपनी डेटा को फिल करेंगे यहाँ पे। तो उससे पहले हमारे पास क्या दिया है यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट डाल देता हूँ, स्टूडेंट, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है नंबर ऑफ स्टेट्स है, ठीक है, यहाँ पे यूटी टीचर्स भी आता है। चलो तो यहाँ पे आएगा ये FI, याद रखना कि सेकंड वाली वैल्यू को हम FI बोलते हैं, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी याद रखना। अब हमारे पास जो भी डेटा पहले हम फिलअप कर देंगे, तो यहाँ पे 15 to 20 मतलब गैप हमारे पास 5 का है, तो 22 25 25 to 30 32 35 35 to 40 40 to 45 and 45 to 50 and 50 to 55। ओके, तो हमने क्या किया जो भी डेटा था वो फिल कर दिया। अब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 से स्टार्ट होती है, तो 3 8 9 10 3 0 0 2, ठीक है। तो ये इतना इजी है ना, मतलब जितना खाना खाने से, मतलब खाना भी तो भी चबाया जाता है, तो चबाना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, बहुत इजी एकदम हाउ लॉलीपॉप यार। अब स्टार्ट करते हैं कैसे, देखो सबसे पहले XI, जो कि मैंने आपको 13.1 के अंदर समझा दिया था कि XI हमारा दहेज है, मतलब ये कंपलसरी मीन के अंदर निकालना ही पड़ता है, ठीक है। तो अब हमारे पास मीन कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं और हाफ करते हैं, ठीक है। बट हाफ करने में तो बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि 15 और 20 कितना हुआ हमारे पास 35, अब 35 का हाफ करो, अब विचार करोगे वैसे तो 17.5 हो जाएगा हमारे पास, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि इससे अच्छा क्या करो
इन दोनों के बीच का गैप देखो साफ साफ 5 का है और सबके बीच में 5 का गैप है, तो 5 का हाफ क्या होता है 2.5। बस पहली वाली वैल्यू के साथ ऐड करते आओ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 17.5, देन 20 का ऐड करेंगे तो 22.5, 27.5, देन 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 एंड 52.5। लो एक्सआई निकालना मक्खन की तरह हो गया। अब इसके बाजू में हम क्या निकालेंगे, स्टेप डेविएशन, क्यों, क्योंकि वो सबसे इजी लगता है। ठीक है, हमारे पास कौन सा स्टेप डेविएशन। अब स्टेप डेविएशन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यूआई निकालना पड़ेगा। यूआई, अब यूआई का निकालने का तरीका क्या होता है कि एक्सआई के बीच में किसी को भी ए मानो, तो मेरे ख्याल से हम इसको ए मान लेते हैं, मतलब 32.5 को ए मान लेते हैं। अब जिसको ए माना है उसके सामने 0, ऊपर जाओ तो नेगेटिव नंबर, मतलब 1 2 3, नीचे आओ तो 1 2 3 4, ये सारे नंबर्स आ गए। देन उसके बाद अब हमारे पास क्या हुआ, एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई यू आई मतलब मल्टीप्लाई, 3 3 जा -9, 8 2 जा 16, 9 1 जा 9, 10 के 0 से करेंगे तो 0, 3 1 जा 3, 0 को 2 से करेंगे तो 0, 0 को 3 से करेंगे तो 0, देन 2 को 4 से करेंगे तो 8। अब हमने क्या किया, हमने सारा डेटा निकाल लिया है, तो मैं क्या करता हूं, इसको हटा देता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन कौन सा हमारे पास 4 था, क्वेश्चन 4। ओके, ये हमारा क्वेश्चन 4 था, मैं लिख देता हूं एक बार क्वेश्चन 4, और इस ब्रैकेट को हम यहां पे ले लेते हैं। चलो, अब हमने क्या किया, सारा डेटा इसके अंदर फिल कर लिया जो हमें चाहिए था। अब हम अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो फॉर्मूला हमारे पास था x बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में आएगा h। अब हमारे पास हमें ये सारी कीमतों के बीच तो चाहिए ना, क्योंकि बिना कीमत के तो पॉसिबल ही नहीं है। तो a की कीमत क्या की हमने 13.2 मतलब 32.a माना, वो 2 माना, तो a इक्वल टू 32.5 है। अब जो xi है ना, xi के बीच में क्या होता है हमारे पास h होता है h, या फिर इन सब से भी देख सकते हो। यहां अगर पॉइंट की अगर नहीं मालूम पड़े ना, तो इन सब के बीच का गैप देख लो, तो बीच का गैप कितने का था हमारे पास 5, तो हमारे पास हायर डिफरेंस 5 है, तो h इक्वल टू दिया हमारे पास 5। अब उसके बाद क्या निकालना है हमने, a निकाल दिया, h निकाल दिया, अब सिग्मा एफ आई चाहिए। मैंने बताया था कि सिग्मा क्या होता है, ठीक है, इन सब का सम, तो निकालेंगे सिग्मा एफ आई यू आई। अब सिग्मा में क्या करेंगे, हम इन सब कीमतों को अलग ऐड करेंगे, तो 9 और 9 18 हो जाएगा हमारे पास, 18 और 6 24, 24 और 10 34 हो जाएगा, तो इक्वल टू -34 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक बार मैं वापस चेक कर लेता हूँ, 15 9 सही है। चलो अब यहाँ पे ऐड कर लेते हैं इन दोनों को, तो ये हो जाएगा हमारे पास सीधा 11, ये प्लस का 11 आएगा। अब ये 34 में से 11 माइनस होगा, तो हमारे पास माइनस की वैल्यू आएगी, बिकॉज वैल्यू सबसे बड़ी माइनस की ही है। अब 4 में से 1 माइनस करेंगे मतलब बचेगा कितना 3, एंड 3 में से 1 करेंगे तो 2, तो 23 बचा हमारे पास। ठीक है, अब हम सिग्मा एफ आई भी निकाल लेते हैं, तो हमारे पास एफ आई है, अब हम सिग्मा एफ आई निकालेंगे, सिग्मा एफ आई जोड़ लेते हैं, 2 0 0 2 रहेगा, 2 3 5 5 और 10 15, 15 और 9 15 और 9 24, 24 और 3 27, 27 और 8 27 और 8 35। ठीक है, तो हमारे पास ये 35 आया। अब हमें सिर्फ कीमत पुट करनी है और हमारा कैलकुलेशन निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे x बार इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 32.5 प्लस एफ आई यू आई -23 है, और एफ आई हमारे पास 35 है, इनटू h हमारे पास कितना था, h हमारे पास था 5। चलो अब हम क्या करते हैं, इन सबको कैंसिल करके सवाल को थोड़ा इजी बनाते हैं, तो 5 1 5 5 7 35, सो इक्वल टू हमारे पास 32.5, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, इनको ब्रैकेट में रख देता हूँ। उसके बाद हमारे पास 23 डिवाइड बाय 7 बचा। अब क्या करेंगे, हम ये 23 को 7 से डिवाइड करेंगे, और जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हम घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 23 डिवाइड बाय 7। अब हम ये कितनी बार में डिवाइड करेंगे,
3 टाइम में, बिकॉज 7 3 जा 21, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 2। अब आपको पता है कि 2 7 से बहुत छोटा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट करके 0 लेंगे। देन 7 2 जा 14, रिमाइंडर हमारे पास 6 आएगा, पॉइंट है ऑलरेडी 0। 7 8 जा 56, देन यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा इस बार हमारे पास 4, पॉइंट है 0 लेंगे। देन 7 5 जा 35, एंड रिमाइंडर फिर से 5 बचेगा। अब आप सोचना और विचार करना कि हमेशा याद रखना कि आप जब भी कभी डिवाइड कर रहे हो ना, तो डिवाइड अगर 2 से या फिर 5 से या फिर दोनों के मल्टीपल का कोई नंबर है उनसे करते हो ना, तो आपके पास पॉइंट के बाद एग्जैक्ट 2 या 3 डिजिट बचेंगी, जो आपको कुछ भी नहीं करना, मतलब आगे पीछे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। उसको क्या करना है, जो भी आंसर मिलेगा आप छोड़ दोगे, डायरेक्ट लिख दोगे, माइनस कर दोगे, जो भी चीज करना है वो कर सकते हो। बट जब ऐसा नंबर मिलता है आपको कि वो हमारे पास 2 और 5 के मल्टीपल के अलावा होता है, जैसे 7 3 और 9 ऐसे नंबर्स होते हैं, तो ऐसे में क्या करना है आपको कि हमेशा 3 पॉइंट निकालना है, मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट निकालना है, और वो 3 डिजिट में दूसरे नंबर को और तीसरे नंबर को कंपेयर करना है। जैसे 8 के बाद देखो 5 है, मतलब 8 से छोटा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस 5 को रिमूव कर देंगे, कोई मतलब का नहीं है। बट यही 8 के बाद अगर 9 होता, थर्ड डिजिट अगर लॉन्ग होता, मतलब बड़ा होता ये सेकंड के कंपैरिजन में, तो हम क्या करते, सिर्फ 0.1 लेके 0. ठीक है, वो सिर्फ हम क्या करते 8 में ऐड कर देते, तो ये 3.29 बनता, ठीक है। बट थर्ड डिजिट छोटा है, तो हमारा वो कोई काम का नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसे हटा देंगे। जस्ट वेट फ्यू मिनट, ओके। मैं इन सबको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए, तो एग्जैक्ट हमारे पास वैल्यू क्या है, 3.28। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि इक्वल टू 32.5 माइनस का 3.28। अब क्या करेंगे, 32.5 में से 3.28 माइनस करेंगे, तो 32.5 माइनस में 3.28, यहाँ पे कुछ नहीं तो हम जीरो ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जीरो में से 8 तो माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, आगे से लेंगे, तो ये 4 बचेगा और ये हो जाएगा 10। 10 में से 8 गया मतलब 2 बचा, 4 में से 2 गया मतलब फिर से 2 बचा, और पॉइंट के सामने पॉइंट। अब 2 में से फिर से 3 नहीं घटा सकते, तो आगे से कैरी ले लेंगे, तो ये 12 हो जाएगा और बचेगा ये 2। तो 12 में से 3 मतलब 9 बचा, और 2 एज इट इज आ जाएगा, तो 29.22 हमारा होगा एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। 29.22, तो इक्वल टू लिखेंगे हम 29.22, ये होगा हमारे पास मीन, ठीक है। तो हमारा जो मीन है वो 29.22 है, और जो हमारा मोड था, वो हमारे पास 30.625 था, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास आंसर। आप देखोगे कि सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो मोड की है, ठीक है, मोड की। तो हमारे पास 30.625 एज के जो बच्चे हैं वो ज्यादातर हैं एक तरीके से, चाहे आप वहां पे ना कॉलेज स्टूडेंट बोल सकते हो या फिर स्कूल स्टूडेंट बोल सकते हो। वैसे तो कॉलेज ही होगा, क्योंकि 30 एज के जो बच्चे होंगे ना, वो क्या होगा, वापस ज्यादा एज के होते हैं, तो मतलब क्या ये कॉलेज स्टूडेंट होते जाते हैं। तो आप देखते हो ना कि नीट की एग्जाम, नीट की प्रिपरेशन, एमबीबीएस की प्रिपरेशन, ऐसे जब करते करते हैं ना लोग 30 एज के समथिंग हो ही जाते हैं, ठीक है, मतलब एवरेज एज बोल सकते हो हमारे पास ये। तो आई होप ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो गया। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर में क्या लिखा है। देखो यहाँ पे लिखा है हमारे पास गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को और समझते हैं। यह लिखा है कि गिवन द, सॉरी, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यहां पे लिखा है द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शो द नंबर ऑफ रन्स स्कोर बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड अब इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो बैट्समैन है वो 3000 से 4000 रन पर ईयर मतलब है ना जस्ट लेके आते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्कोर करते हैं, तो उनका डेटा यहाँ पे दिया गया है। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। ओके ओके
चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है उसे समझ लेते हैं पहले। यहाँ पे लिखा है गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शो द नंबर ऑफ रन्स स्कोर बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऐसे जैसे बैट्समैन है वो 3000 से 4000 स्कोर करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास ये डेटा दिया गया है और हमें क्या निकालना है, यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। हमें निकालना है मोड, बहुत आसान है, आइए समझते हैं। देखिए अपने पास सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो सेकंड वैल्यू होती है इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जस्ट वेट मैं लिख देता हूं। फ्रीक्वेंसी जिसे हम आई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सॉरी एफ आई के नाम से। अब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो फ्रीक्वेंसी के अंदर सबसे जो लार्ज कीमत होती है ना, वो होता है हमारा F1। जैसे हमारे पास सबसे बड़ी कीमत क्या दिख रही है हमें 18, ये हमारा F1 है। इसकी प्रीवियस वैल्यू क्या हमारे पास F0 और इसके नीचे F2। जो F1 है वो हमारा मॉडल है, मॉडल नंबर, और F1 के सामने वाली कीमत होती है हमारी L। तो इसके सामने कीमत कौन सी है हमारे पास 4000, ये हमारे पास L है। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है H। तो देखो हमारे पास हर एक वैल्यू के अंदर मतलब बीच में डिफरेंट 1000 का है। आइए लिख लेते हैं। चल तो हमारे पास H इक्वल टू 1000, सॉरी 10 हो गया ये 1000, L इक्वल टू 4000 कॉमा, उसके बाद हमारे पास F0 4, F1 18 और F2 हमारे पास 9 है। ठीक है, और इतने ही हमें डेटा की जरूरत है जो कि हमें फिल करना है आपने क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलो फॉर्मूला कौन सा हमारे पास मोड वाला है। यहाँ पे मोड को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Z इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 इंटू में हो जाएगा H, सॉरी यहाँ पे H और आएगा, माइनस F2 और इंटू में आएगा H। ठीक है, तो हमने क्या किया सबसे पहले अपने पूरे फॉर्मूले को लिख लिया। अब जो भी डेटा है हमारे पास उस डेटा को हम यहाँ पे फिल करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इक्वल टू L प्लस, सॉरी कीमत रखनी ना, मैं L की कीमत क्या हमारे पास 4000, तो 4000 प्लस F1 की कीमत कितनी है हमारे पास, F1 की 18 माइनस F0 की कितनी है 4 अपॉन में। अब हमारे पास क्या है, जो F1 है वो तो ऑलरेडी है ही, लेकिन यहाँ पे डबल लिखा हुआ है 2F1, मतलब क्या हुआ F1 की कीमत का डबल। तो F1 की कीमत हमारे पास 18 है, 18 का 2 से करके कितना होगा 36 हो जाएगा, माइनस F0 की कीमत 4 और F2 की कीमत 9 इनटू में आएगा हमारे पास 1000, क्योंकि H की कीमत हमारे पास 1000 थी। अब क्या करेंगे, इससे कैलकुलेशन निकालेंगे परफेक्ट तरीके से। चलिए तो लिखेंगे 4000 प्लस 18 में से 4 माइनस करेंगे मतलब 14 बचेगा अपॉन में 36, 4 और 9 हमारे पास ऐड हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है दोनों ही नेगेटिव इसलिए, तो यहाँ पे 13 आएगा एंड डिवाइड बाय सॉरी इनटू 1000 हो जाएगा। अब इक्वल टू 4000 प्लस 14 ऊपर बचा हमारे पास 10, 36 में से 13 को माइनस करेंगे तो 6 में से 3 गया मतलब बचेगा हमारे पास 3, और 3 में से 1 गया मतलब 2 बचेगा, इनटू में आएगा हमारे पास 1000। अब ये जो 1000 है ना, ये 1000 से 23 तो कैंसिल हो ही नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे सीधा ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे 4000 प्लस 14000 डिवाइड बाय 23। अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं और जो वैल्यू आएगी हमारे पास उसे ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहले डिवाइड करते हैं 14000 का 23 से। चलो अब 23 का टेबल हमें काउंट करना है 140 टाइम। ठीक है, 140 तो वैसे आता नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है 23 का टेबल काउंट करना है कि 140 से ज्यादा ना हो। तो 23 5 जा 115, 23 6 जा 138 और 161 हो जाएगा, 161 तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 6 टाइम में जा रहे हैं, हमारे पास 6 टाइम में 15, हाँ 6 टाइम में 138, रिमाइंडर हमारे पास 2 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 ले लेंगे, बट ये जो 0 है ना, इससे भी लेने पर हमारे पास जो वैल्यू बहुत छोटी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक और 0 लेने के लिए एक 0 और ऐड करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास 200 हो जाएगा। अब अगेन हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे, तो हमारे पास 189 सॉरी
23 का टेबल है ना, जस्ट वेट, 161 और 184 आएगा हमारे पास मैक्सिमम, 184। ओके 23 9 जब हमारे पास 207 होता है, मतलब बहुत लॉन्ग हो जाएगा। 8 टाइम में जाएगा हमारे पास, 8 टाइम में कितना हमारे पास 184। ठीक है, तो हमारे पास 23 8 जब 184 आया, रिमाइंडर निकालते हैं हमारे पास, तो कुछ 16 आएगा पॉइंट। अब देखो, अब हमारे पास 16 तो वैल्यू छोटी है, तो क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, पॉइंट के बाद 0 ले लेंगे। अब 23 6 जा 138 आएगा, रिमाइंडर निकालेंगे हमारे पास तो 12, मतलब 22 आएगा। अब हमारे पास पॉइंट तो है ऑलरेडी, पॉइंट के बदले क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 और ऐड करेंगे, देन 23 9 जा 207, रिमाइंडर निकालेंगे, हमारे पास बचेगा कितना 13। ठीक है, अब पॉइंट है 0 ले लेंगे, तो हमारे पास 23 5 जा 115 होगा। ठीक है, रिमाइंडर 15 बचा। तो अब हमने क्या किया, इसे पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर लिया। मैंने क्या बताया था कि हमेशा सेकंड डिजिट के बाद थर्ड डिजिट अगर हमारे पास लॉन्ग है, मतलब बड़ा है, तो इसमें से पॉइंट एक इधर ले लेंगे हम, जिससे क्या हो जाएगा, वो 9 के बदले 10 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थर्ड डिजिट है ना हमारे पास, वो 9 से छोटा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, उसे रफ कर देना है खाली। तो हमारे पास 60 मतलब 608.69 4000 प्लस 608.69। एक बार वापस चेक कर लेता हूँ, जस्ट वेट। ओके डन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, 14,000 को 23 से डिवाइड करने पर वैल्यू आई है। अब इसको ऐड कर देंगे तो 4608.69 हमारा हो जाएगा आंसर। और ये हमने क्या निकाला, मोड, मतलब जेड निकाला है, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, सो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया। सो बढ़ते हैं हमारे पास इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इस क्वेश्चन नंबर में क्या दिया है हमारे पास, पहले समझ लेते हैं कि अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड। सो कहने का मतलब, एक जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, रोड साइड से जो कारें जा रही है ना, उनको नोट कर रहा है। अब आगे लिखा है कि 400 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स एंड समराइज्ड इन द गिवन टेबल बिलो। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पे जो 100 पीरियड, मतलब बोल सकते हो हमारे पास कि जो 100 कार है एक तरीके से, वो 3 मिनट के अंडर गई एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला हमारे पास कि हमें मोड फाइंड करना है। अब मोड का तरीका तो मैंने आपको सिंपल बताया हुआ था कि हमारे पास जो सेकंड वाली वैल्यू है, जो फ्रीक्वेंसी है, उसे हम fi मानते हैं और उसी में हम f1 चुनते हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे बड़ी कीमत क्या दिख रही है हमें, 20, तो ये हमारे पास हो जाएगा f1। ठीक है, उससे छोटी कीमत f0 हो जाएगी और उससे बाद वाली कीमत हमारे पास हो जाएगी f2। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले f1 लिया, ठीक है, f0 लिया, f2 लिया, अब लेंगे हम l। तो l कौन सी होगी हमारे पास, l बराबर होगी हमारे पास 40। ठीक है, ये होगी कीमत। चलो, तो और हमारे पास h क्या होगा, h हमारे पास सबके बीच में जो डिफरेंस है वो 10 का है, तो वो 10 हो जाएगा। चलो, अब उतार लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। तो h इक्वल टू हमारे पास 10 है, l इक्वल टू हमारे पास 40 है, f0 हमारे पास 12 है, f1 हमारे पास 20 है और f2 हमारे पास 11 है। जो भी हमें डेटा चाहिए था वो हमारे पास आ चुका है। अब हम सिर्फ फिलअप करेंगे अपने फॉर्मूले में। तो हम निकालेंगे मोड z। अब z इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0 अपन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू में आ जाएगा हमारे पास h। अब इक्वल टू l की वैल्यू क्या हमारे पास, l की वैल्यू 40 है, तो 40 प्लस अब f1 की कीमत हमारे पास कितनी है, तो 20, f0 की हमारे पास 12। अब देखो हमारे पास f1 की कीमत कितनी थी, 20 का हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये 2f1 है, तो ये हो जाएगा 40 माइनस f0 की कीमत 12 माइनस और f2 की वैल्यू हमारे पास 11 है, इंटू में आ जाएगा हमारे पास 10 क्योंकि 10 के डिफरेंस है हमारे पास। चलो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन निकालेंगे। तो z इक्वल टू 40 प्लस 20 में से अगर 12 माइनस करते हैं तो हमारे पास 8 आएगा, अपॉन में 40 एज इट इज रहेगा, 40 माइनस 33 क्योंकि हम 2 और 1 और 2 सॉरी 23 आएगा हमारे पास। कहने का मतलब ये कि हमारे पास हम दोनों जो वैल्यू हमारे पास वो माइनस की है और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है।
तो ये 1 में 2 ऐड होगा तो ये 3 आ जाएगा। देन हमारे पास 1 में 1 ऐड होगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा, तो ये 23 आया और इनटू में हमारे पास आएगा 10। अब इक्वल टू 40 प्लस 8 अपॉन में, अब 40 में से हम 23 माइनस करेंगे तो 10 में से 3 जाएगा मतलब बचेगा 7 और 3 में से 2 मतलब 1 बचेगा, इनटू में हमारे पास 10। 10 को हम 17 से कैंसिल तो कर नहीं सकते, तो डायरेक्टली क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 40 प्लस 80 डिवाइड बाय 17 हो जाएगा। अब 80 को हम क्या करेंगे, 17 से डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसे ऐड करेंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। चलो मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर लेते हैं, तो 80 डिवाइड बाय 17। अब हमारे पास क्या है 70 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो 17 5 85 होगा हमारे पास। ओके 85 तो ज्यादा बड़ा नंबर होगा हमारे पास, हम 4 टाइम लेंगे, 4 टाइम में 68। ओके अब रिमाइंडर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 12 आएगा रिमाइंडर 12। अब 17 से जो 12 है वो तो छोटी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लेके 0 ले सकेंगे। अब आगे करते हैं, 17 7 जा 119, रिमाइंडर फिर से 1 बचेगा, पॉइंट है, पॉइंट के बदले हम 0 लेंगे। अब ये 0 छोटा नंबर है तो हम क्या करेंगे, एक और 0 लेंगे, फिर एक और 0 ले सकते हैं। अब हमारे पास 17 5 जा 85, 17 5 जा 85, रिमाइंडर निकालेंगे तो हमारे पास 15 आएगा। अब पॉइंट के बाद 3 डिजिट बहुत हो गया हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, थर्ड डिजिट हमारे पास सेकंड डिजिट के कंपेयर में बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट इधर दे देंगे, तो हमारे पास 4.71 हमारे पास इसकी वैल्यू निकलेगी, 4.71। 2 मिनट, तो 40 प्लस 4.71, ठीक है। अब इक्वल टू हम क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे तो ये 44.71 हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये हमारे पास जो वैल्यू है वो मोड की है, मतलब जेड की है, जो कि हमारा आंसर होगा। सो आई होप आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन वो क्लियर हो गए, ठीक है। चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए राधे राधे।